एवरीवन, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर के करंट थॉट्स क्या है। ओके, ये एक टैरो डेक ही है। ओके, एंड इससे आपको पता चलेगा कि आपके पार्टनर के करंट थॉट्स आपके लिए क्या है। अभी आप अपने पार्टनर को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए और देखते हैं हम कि क्या आंसर आता है, क्या थॉट्स है आपके पार्टनर के। ओके, ये एक जनरल रीडिंग है, पर्सनल नहीं है। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो जो नंबर शो हो रहा है वहाँ पे कॉल मैसेज कर सकते हैं या फिर आप डीएम कर सकते हैं इंस्टा पे। ओके, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए तो ये रील आपसे रेजोनेट होगी। और मेरे इंस्टा पेज पे अगर आप मुझे फॉलो कर देते हैं तो ये रील आपसे रेजोनेट होगी, और यूट्यूब पे भी फॉलो कर दीजिएगा तो ये रील आपसे ज़्यादा रेजोनेट होगी। ओके, लेट्स सी आपके पार्टनर के क्या थॉट्स आ रहे हैं। ओके, देखिए एस ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है। वो आपको खोने से बहुत डरते हैं और मुझे ऐसा दिख रहा है कि फाइनेंशियल इश्यूज के कारण, बर्डन के कारण आप दोनों के बीच में फाइट्स, आर्ग्यूमेंट्स हुई थी और सारी चीज़ें खराब हुई थी। एस ऑफ पेंटिकल्स, वो आपको खोने से भी डरते हैं। उनके मटेरियलिस्टिक थॉट्स भी है आपके तरफ, क्योंकि ये मटेरियलिस्टिक थॉट भी दर्शाता है ये कार्ड के भाई मटेरियलिस्टिक थॉट थे उनके आपके तरफ में भी। आप उनसे ज़्यादा कमाते थे जॉब में, बिजनेस में, कहीं ना कहीं इस वजह से वो आपके तरफ से मतलब ज़्यादा शेयर मांग रहे थे, जो भी चीज़ें थी। सो इस वजह से भी आप दोनों में सेपरेशन आया था। देखिए जस्टिस का कार्ड आया है, जस्टिस आपके साथ होने वाला है, आप टेंशन मत लीजिए। जो भी चीज़ें आपने गो थ्रू की है अभी तक, ओके, उनके थ्रू वो सारी चीज़ें जस्टिस में कन्वर्ट होगी और आपके पार्टनर के भी थॉट्स चेंज होंगे जस्टिस के कारण। द हर्मिट, देखिए आपके पार्टनर है ना, बैठे हुए हैं, सोच रहे हैं कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बट आपको एक लाइट दिख रही है ये कार्ड में। इसका मीनिंग है कि वो कुछ ना कुछ सॉल्यूशन लेके आपकी तरफ आएंगे, आपको कहेंगे कि भाई ये सॉल्यूशन है, आपको ये चीज़ करनी है तो मैं रेडी हूँ आपके साथ आगे बढ़ने के लिए। ओके, और सारी चीज़ें आपके फेवर में होगी। ओके, बट अभी के लिए तो द स्ट्रेंथ का कार्ड आ रहा है। आपको थोड़ी स्ट्रेंथ रखनी होगी। आपको सारी सिचुएशन, आपने अभी तक तो बहुत पावरफुली है ना, मतलब कॉन्फिडेंस से आपने है ना पार की है सारी चीज़ें। मतलब एक के बाद एक स्टेप आता रहा आपके लाइफ में नेगेटिव, तो भी आप पॉजिटिव रहे, तो भी आप मुस्कुराते रहे, तो भी सारी चीज़ें आपके मतलब स्ट्रेंथ बनी रही आपकी। सो ये एक भगवान जी आपके साथ थे। आप जो भी भगवान जी को मानते हैं वो आपके साथ थे, इसी कारण आपके अंदर ये स्ट्रेंथ बनी रही, आप टूटे नहीं। ओके, ये चीज़ अच्छी हुई। प्लस आ रहा है द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। आपके लाइफ में 10 डेज के बाद है ना चेंजेस होने वाले हैं और आपके पार्टनर में भी चेंजेस आने वाले हैं, पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। ओके, और सारी चीज़ें ठीक होगी। 8 ऑफ कप्स आया है। इसका मीनिंग है वो है ना पहले ऐसे सोच रहे थे कि बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव हो रही है तो मैं आगे चला जाता हूँ, आगे मूव करता हूँ या करती हूँ, देखता हूँ कि आगे क्या है मेरे लिए। अंधेरा है तो भी मैं उजाला ढूंढूंगा, मैं सारी चीज़ें ठीक करूँगा या करूँगी। मतलब वो आपके साथ नहीं आने का सोच रहे थे, उल्टा वो मूव ऑन का सोच रहे थे। बट वो ऐसे ही चले जाना चाह रहे थे, बट वो वापस आएंगे, मैजिक होगा। ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून घूमेगा, तुरंत ही सारी चीज़ें ठीक होगी। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स आया है। वो है ना जो, और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि नेगेटिविटी ज़्यादा थी उनके अंदर, बिकॉज किसी ने उन पे ब्लैक मैजिक किया था और आपके रिलेशनशिप को ख़राब करना चाहा था। मे बी उनके पेरेंट्स हो सकते हैं, थर्ड पार्टी कोई ना कोई दूसरी हो सकती है, फ्रेंड्स हो सकते हैं जिन्होंने उनके कान भरे, बट कोई ना कोई था या थी जिन्होंने उनके ऊपर ब्लैक मैजिक किया ताकि आप दोनों की लाइफ है ना तहस नहस हो जाए। ओके, आप दोनों की लाइफ ऐसी हो जाए कि वापस से रीयूनियन हो ना पाए, वापस से आप दोनों एक दूसरे के साथ ना आ पाए।
ऐसी ब्लैक मैजिक की चीज़ की गई थी। ओके, बट सारी चीज़ें 10 डेज़ में ठीक हो रही है, सारी चीज़ें आपके लाइफ में ठीक हो रही है, उनके लाइफ में ठीक हो रही है और पॉजिटिविटी आ रही है। क्लेम दिस एनर्जीज। थैंक यू एंड टेक केयर।